Hello everybody. Today we will read chapter 4, The Selfish Giant. So let's start reading. The Selfish Giant is a popular story written by Oscar Wilde. Selfish Giant जो है एक बहुत ही फेमस कहानी है जो कि ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई है. It was first published in 1988. ये पहली बार जो है 1988 में पब्लिश हुई थी एज अ पार्ट ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज़. ये एक तरह से ऑस्कर वाइल्ड के कलेक्शन बच्चों की स्टोरीज़ का कलेक्शन था. उसमें ये पब्लिश हुई थी जिस बुक का नाम था द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स. द मैसेज इन दिस स्टोरी इज़ वेरी क्लियर. इस स्टोरी में एक मैसेज था और वो बहुत ही आसानी से कोई भी इंसान समझ सकता था. द बैड डीड्स आर ऑलवेज पनिश्ड. बुरे कर्म वालों को हमेशा ही सज़ा मिलती है. एंड गुड डीड्स आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. और उसी तरीके से भले काम के लिए हमेशा उसको अच्छा फल मिलता है और वो इसी लाइफ में ही या तो वो इस लाइफ में मिल जाएगा या तो इसके बाद अगर आपका जन्म होता है तो आपकी दूसरी लाइफ मीन्स अगर आप कभी कोई गलत काम करते हो तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी और वहीं पे अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और वो भी या तो इस लाइफ में या तो आपकी आने वाली लाइफ में ये ऐसा ज़रूर होगा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर जब देम यहाँ पर है बच्चों के लिए यूज़ किया गया है. हर दोपहर जब बच्चे वापस स्कूल से आते थे तो वो जायंट के गार्डन में ज़रूर जाते थे. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन. वो बहुत ही बड़ा और वो सुंदर बगीचा था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस. और वहीं वो बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें कि बड़े नरम से छोटे छोटे घास भी थे. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम. उस गार्डन में यहाँ वहाँ हर घास के ऊपर छोटे छोटे से फूल जो निकले हुए थे जैसे कि छोटे छोटे तारों की तरह. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. और वहीं पे उसी गार्डन में 12 जो है पीच के पेड़ भी थे जो कि जब स्प्रिंग टाइम आता था तो वो छोटे छोटे फूलों में खिल जाते थे और उनका जो पिंक कलर के और कुछ वाइट कलर के रहते थे. एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट. और जैसे ही ऑटम का महीना आता था उसमें फल भी निकल आते थे. द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. बच्चे वहाँ की चिड़िया जो थी उस पेड़ पे बैठ के इतनी मधुर इतना अच्छा गाती थी कि कभी कभी बच्चे क्या होते अपना खेल छोड़ के वो चिड़ियों के गाने सुनने में बिज़ी हो जाते. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर. फिर वो अपने एक दूसरे से चिल्लाते थे कि हमें यहाँ कितना मज़ा आ रहा है, हम कितने खुश हैं यहाँ पर. वन डे द जायंट केम बैक. ही हैड बीन to visit his friend and had stayed with him for 7 years. तो एक दिन जो है जायंट जो है वापस अपने घर आया. He had been to visit his friend. वो अपने फ्रेंड के पास मिलने गया था और वो अपने फ्रेंड के ही पास 7 साल उसके पास ही रुका. After the 7 years he returned to his own castle. Castle means उसका जो घर था उसको. तो 7 साल के बाद वो अपने घर आया. When he arrived he saw the children playing in the garden. तो जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बगीचे में सारे बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here?
ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रेन रैन अवे। तो जब वो वापस आया और बच्चों को खेलता हुआ उसने देखा तो उसने मतलब वो चिल्ला के बोला कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। और उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया और इतनी क्रूर उसकी आवाज़ थी कि बच्चे जो है डर के वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जायंट। और उस जायंट ने कहा कि ये बगीचा जो है मेरा बगीचा है और ये मेरा ही रहेगा। आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट। और मैं इस गार्डन में किसी को आने की अनुमति नहीं दूंगा बट माई सेल्फ। मतलब कि वो उस गार्डन में किसी को आने की अनुमति नहीं देगा सिवाय उसके, मतलब वो अपने बगीचे में जा सकता है और उसके अलावा कोई और व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। इस वजह से उसने क्या किया कि अपने बगीचे के किनारे चारों तरफ उसने बहुत बड़ी सी दीवार लगा दी, फेंसिंग टाइप का दीवार बना दिया। जैसे आप भी देखते हो मूवी में या अपने फ्रेंड के आसपास देखो तो जैसे अगर उनके घर के सामने थोड़ी बहुत स्पेस रहती है तो वो लोग पेड़ के ही घास टाइप के बड़े बड़े से लगा देते हैं और उसे फेंसिंग कर देते हैं। उसी तरीके से इसने अपना बगीचा बचाने के लिए उस अपने गार्डन के पूरे चारों तरफ एक दीवार लगा दी। सो एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। और उस दीवार लगाने के बाद उस दीवार पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स मीन्स बाहरी इंसान यहाँ पर नहीं आ सकता। तो उसने जो है उस दीवार लगा दी। जैसे आप भी कभी किसी गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है ना, डोंट प्लक फ्लावर। या जैसे कि आप कहीं आप जा रहे हो, कहीं पार्क या कहीं अच्छी जगह घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ थूकना मना है। उसी तरीके से उसने अपने बगीचे में एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था कि बाहर वालों का यहाँ पर आना मना है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। ही वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब जो बेचारे बच्चे थे अब उनके पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने की। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। अब बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी खेलने की, उस वजह से अब क्या करते, वो रोड पे ही खेलते थे। लेकिन अब रोड के पत्थर तो आप जानते ही हैं कि वो कितने हार्ड होते हैं, घास की तरह सॉफ्ट और नरम तो होते नहीं हैं, वो तो बड़े हार्ड होते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर वो उस पर गिर जाए तो उनको चोट लग जाती थी, छिल जाती थी। तो इसी वजह से वो स्टोन बहुत ही हार्ड होती थी और उसको उन लोगों को वहाँ पे खेलना अच्छा नहीं लगता था। जैसे आपको भी रोड पे खेलने से मना किया जाता है क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो एक्सीडेंट हो सकता था। इसी वजह से उन लोगों को भी रोड पे खेलना मना था। पहले तो वहाँ पे पत्थर बहुत मोटे मोटे हार्ड होते थे, उनसे चोट लग जाती थी। दूसरा, रोड पे गाड़ियाँ आ जाती थी, इसकी वजह से वो लोग सेफ्टी के लिए वो लोग वहाँ रोड पे नहीं खेलते थे। दे यूज टू वंडर round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. तो जब वो अपना स्कूल से वापस आते, अपना काम वाम ख़त्म करके, तो वो उस बगीचे के दीवारों के पास जाते और मतलब सोचते कि पहले जब ये जायंट नहीं आया था तो वो लोग वहाँ कितनी मस्ती करते थे, कितना उनको वहाँ पे मज़ा आता था। और ये सारी चीज़ें सोच के वो खुद से ही अफसोस करते थे कि अब वो लोग वहाँ जाकर खेल नहीं सकते। Then the spring came all over the country. There were little blossoms and little birds. अब उसके बाद क्या हुआ, स्प्रिंग का महीना आ गया। पूरे शहर में जो भी पेड़ पौधे थे उस पे सारे फूल खिल गए और पूरे अब सारे पेड़ों पे ज़रूर हर पक्षियाँ आती चहचहाती। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। हर जगह पे स्प्रिंग का सीज़न चल रहा था, लेकिन सिर्फ सेल्फिश जायंट का जो बगीचा था वहाँ पर अभी भी स्प्रिंग नहीं आया था और वहाँ पे अभी भी विंटर ही चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और जो चिड़ियाँ थी उसके बगीचे में चिड़िया भी नहीं जा रही थी क्योंकि
वहाँ पर अभी भी ठंडी थी और वहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं थे, यहाँ तक कि उस बगीचे के पेड़ों में कोई फूल वूल भी नहीं खिले थे। देयर वर ओनली द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। वहाँ पूरे बगीचे में या तो बर्फ़ थी या तो ठंडी नमी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. तो जब वो सेल्फिश जायंट अपने रूम के खिड़की के पास बैठ के अपने बगीचे में देखता और खुद ही सोचता कि पूरे शहर में स्प्रिंग आ चुका है, लेकिन मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा है। मैं जल्द से जल्द भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बगीचे की जो ठंडी है वो ख़त्म हो जाए और मेरे बगीचे में भी मेरे बगीचे का भी वेदर चेंज हो जाए और मेरे बगीचे में भी स्प्रिंग का सीज़न आ जाए और फूल पेड़ पौधे सारे खिल जाएं। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। लेकिन उसके जायंट के बगीचे में ना स्प्रिंग आया ना समर आया, उसके पूरे बगीचे में पूरा टाइम विंटर ही था। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जायंट्स गार्डन गेव नन। ऑटम भी आ गया, स्प्रिंग भी चला गया, समर भी आ गया, उसके बाद ऑटम का भी महीना आ गया और लेकिन ऑटम का भी सीज़न आ गया, लेकिन क्या कहते हैं, जायंट के बगीचे में कोई भी फ्रूट्स नहीं निकले थे और सारी जगह हर पेड़ पे फ्रूट्स निकल आए थे। सिर्फ जायंट के जो पेड़ थे उस पे कोई भी फ्रूट्स नहीं निकले थे। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक। एक बार क्या हुआ, जायंट जो है अपने बिस्तर पे ही लेटा हुआ था, तभी उसने कुछ गाने की आवाज़ सुनी। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। और उसको सुन के उसके कानों में इतनी मधुर आवाज़ सुन के उसको लगा कि हो सकता है कि राजा के जो गायक हैं वो शायद इधर से ही जा रहे हों और वही गुनगुना रहे हों, तो इतनी मधुर आवाज़ें आ रही हैं। It was really only a little linnet singing outside his window। पर वहाँ क्या था कि उसके बगीचे में छोटे छोटे से जो चिड़िया होती हैं वो गाना गा रही थी। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। लेकिन अब क्या, इसके बगीचे में काफ़ी टाइम से कोई चिड़िया गाना आ नहीं रही थी, कोई फूल वूल नहीं खिल रहे थे, तो इसको मतलब समझ ही नहीं आया और इसको लग रहा था कि जैसे कि हाँ राजा के जो गायक हैं वो जा रहे हैं तो वही इतना मधुर इतना सुंदर गाना गा रहे होंगे, और इस वजह से वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या है। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out। तो उसको लगा कि चलो लगता है शायद मेरे गार्डन में भी स्प्रिंग आ गया है, और ये बोलकर वो तुरंत ही बिस्तर से उठा और वो बाहर आया। He saw a most wonderful sight through a little hole in the wall। The children had crept in and they were sitting in the branches of trees। जब वो अपने गार्डन की तरफ देखा तो इतना सुंदर नज़ारा देख के वो काफ़ी खुश हो गया। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। जो उस दीवार में छोटी सी छेद बनी थी, तो उस छोटी सी छेद के ज़रिए सारे बच्चे उस गार्डन में आ गए और वो सारे जो बच्चे हैं पेड़ की टहनियों पे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। वो वहाँ पे जितने भी पेड़ थे उस पेड़ पे वो देख सकता था कि हर पेड़ पे कोई ना कोई बच्चा बैठा हुआ है। एंड द ट्रीज़ वर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन। और ट्रीज़ जो हैं वो अपने पेड़ों पे बच्चों को देख के इतनी ज़्यादा खुश हो गई
दैट दे हैड कवर्ड दमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। वो बच्चों को पेड़ पे देख के इतनी खुश हो गए कि उन्होंने अपने पेड़ को फूलों से भर दिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। और मतलब पेड़ों को फूलों से भर दिया और धीरे धीरे हवा चल रही थी, बच्चों के सर से जा रही थी, जैसे कि वो लोग बच्चे के सर को टच कर रहे हों। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. और जो चिड़ियाँ थी वो इधर उधर गाने गा रही थी खुशी से, और जो फूल थे वो धीरे धीरे खिल रहे थे और ऐसा लग रहा जैसे वो हंस रहे हों कि इतना सुंदर नज़ारा देख के वो लोग भी बहुत खुश हों। इट वॉज़ अ लवली सीन ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। ये नज़ारा इतना सुंदर था, लेकिन उस बगीचे के एक कोने में जो है अभी भी विंटर थी। अभी भी जैसा लग रहा था कि वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न नहीं आया है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक कॉर्नर में देखिए पेड़ पे एक पूरे बच्चे बैठे हैं, और इस कॉर्नर में देखिए कि यहाँ पे पेड़ में बिल्कुल भी स्प्रिंग नहीं आई हुई है और पूरा वाइट वाइट स्नो जैसा दिख रहा है। It was the furthest corner of the garden and in it was standing a little boy। और वो काफ़ी मतलब थोड़ा गार्डन के काफ़ी दूर था, और वो वहीं पे एक उस पेड़ के नीचे जो है एक बच्चा जो है वो काफ़ी उदास होके खड़ा था। He was so small that he could not reach up to branches of the trees and he was wandering all around it crying bitterly। अब वो बच्चा इतना छोटा था कि उस पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था, जिसकी वजह से वो रो भी रहा था। वो छोटा था जिसकी वजह से वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था, और इसी वजह से वो रोने लगा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। और इसी वजह से जो वो पेड़ था वो भी बर्फ़ से पूरा ढका हुआ था, और इसी वजह से उसमें कोई भी फूल नहीं निकले। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी। पेड़ जो है बच्चे बोलती कि प्यारे बच्चे आप पेड़ पे आ जाओ, और वो हवा की वजह से अपनी टहनियाँ झुका लेती है, पर उसके बावजूद भी वो बच्चा जो है ऊपर नहीं चढ़ पाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और ये सारा नज़ारा देख के जो जायंट का हार्ट है काफ़ी ज़्यादा मतलब नरम हो गया कि, और वो सोचने लगा हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड। और मतलब उसने खुद ही अपने बारे में सोचा कि मैं कितना मतलबी हूँ कि मैं इन बच्चों को अपने गार्डन में नहीं आने देता था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever। He was really very sorry for what he had done। उसके बाद उसको लगा कि मैं कितना ज़्यादा मतलबी हूँ, और अब मैं क्या करूँगा उस पहले जाके, और मुझे लगता है इसी वजह से मेरे गार्डन के उस कोने में जो है अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है क्योंकि वो बच्चा जो है वो पेड़ पे नहीं बैठ पा रहा है। और अब मैं जाके उस बच्चे को पेड़ पे बैठाऊँगा और उसके बाद जो सारी जो दीवारें हैं उसको गिरा दूँगा, और उसके बाद मैं अपना ये जो मेरा बगीचा है वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड हो जाएगा, और वो बच्चे सारे यहाँ पे आके खेलेंगे, और खुद ही उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपनड द फ्रंट डोर क्वाइटली सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। उसके बाद जो है वो सीढ़ियों से नीचे आया एंड उसने जो है अपना दरवाज़ा धीरे से खोला, और धीरे धीरे कदमों से वो गार्डन में गया, और वो उस कोने पे गया जहाँ छोटा बच्चा रो रहा था। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे। पर जैसे ही बच्चों ने जायंट को देखा वो इससे इतना ज़्यादा डर गए कि वो रोने लगे। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। सिर्फ वो जो छोटा बच्चा था जो रो रहा था वही नहीं दौड़ा, बाकी सारे बच्चे भाग गए। फॉर हिज आइज़ वर सो फुल ऑफ टीयर दैट ही कुड नॉट सी द जायंट कमिंग।
उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे कि उसने जो है वो सेल्फिश जायंट को आता हुआ नहीं देखा. एंड द जायंट stood up behind him and took him gently in his hand. और जायंट जो है उसके पास आया और उसको पीछे से उसने पकड़ा और धीरे से उसको पेड़ पे बैठा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू अ ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट. और जो पेड़ है, जैसे ही वो बच्चा पेड़ पे बैठा, वो पेड़ जो है एक ही बार वो एक पूरा खिल गया, उसके अंदर फूल भी आ गए, सारे पौधे वौधे आ गए और वहाँ चिड़ियाँ फिर से आके गाना गाने लगी. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम. और जो छोटा बच्चा था उसने अपना हाथ फैलाया और जायंट के गर्दन को पकड़ा और उसने जायंट को किस किया. एंड द अदर children when they saw that the giant was not wicked any longer came running back. और बाकी के बच्चे जो वो होल से देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि जायंट जो है पहले की तरह मतलबी नहीं है और वो गुस्सैल नहीं है, तो वो लोग वापस गार्डन में आए और खेलने लगे. It is your garden now, the little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. और जायंट जो है उसने चिल्लाया कि अब ये आप सबका बगीचा है प्यारे बच्चों, और आप अब यहाँ पे खेल सकते हो और आप सब यहाँ डेली आके खेलना. और उसके बाद उसने क्या किया, उस दीवार को कुल्हाड़ी से सारा तोड़ दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट at 12 o'clock they found a giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और उसके बाद जो वहाँ लोग जो है 12 बजे करीब जब बाज़ार जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जायंट जो है बच्चों के साथ खेल रहा था, वो भी इतने सुंदर इतने बढ़िया गार्डन में. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय. पूरा दिन बच्चे जो है उस गार्डन में खेलते और शाम को बच्चे जायंट के पास आते और उसे गुड बाय बोल के वो अपने घर चले जाते. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. तो जायंट ने बाकी बच्चों से पूछा कि वो छोटा बच्चा कहाँ है, वो क्यों नहीं आता जिसको मैंने पेड़ पे बैठाया था. और जायंट जो है उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि उसी बच्चे ने जायंट को किस भी किया था. वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे. तो बच्चे जो है चिल्लाते हैं कि अरे हम नहीं जानते, वो पता नहीं कहाँ चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हेयर टुमारो, सेड द जायंट. तो जायंट ने उन बच्चों से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझसे उस लड़के से मिलना और उसको बोल देना कि मुझसे कल आके वो ज़रूर मिले. बट द चिल्ड्रेन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड. लेकिन बच्चों ने कहा कि अरे हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर. और यहाँ तक कि उससे पहले उन्होंने उसको देखा भी नहीं था. एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड. और इस वजह से ये सारी बातें सुन के जायंट जो है काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है. एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रेन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन. हर दोपहर को बच्चे अपने स्कूल से आते और वो बगीचे में जायंट के साथ खेलते, लेकिन वो छोटा बच्चा जिसको जायंट पसंद करता था, प्यार करता था, वो कभी नहीं आया. द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रेन येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड. तो जायंट जो है सारे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वो पहला दोस्त जो था उसको वो बहुत मिस करता था, जो वो छोटा बच्चा था जिसने जायंट को किस किया था. एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम. और इसी वजह से जायंट हमेशा उसको याद करता था और उसकी बातें करता था. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से. और वो हमेशा बच्चों से बोलता था कि कैसे मैं उस अपने दोस्त से कैसे मिल पाऊँगा, कहाँ मिलूँगा. ईयर्स वेंट ओवर एंड द जायंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल. साल बीतते गए, जायंट जो है बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर.
और बूढ़ा होने की वजह से, वो कमज़ोर हो जाने की वजह से वो ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाता था. सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन. और जिसकी वजह से वो आर्म चेयर पे बैठ के बच्चों को उनके गेम्स खेलते हुए देखता और अपने गार्डन को देख के काफ़ी खुश होता. आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. और वो हमेशा कहता कि मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, पौधे हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया फूल जो है वो है बच्चे, जो हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं.